फैक्टर्स जो आपके कैपिटल स्ट्रक्चर और फाइनेंसिंग डिसीजंस को अफेक्ट करते हैं। ट्रेडिंग और इक्विटी की बात करते हैं, अगर आपके रिटर्न ज्यादा है, आपका इंटरेस्ट कम है, जो आप डेप्ट पे करने वाले हो, और आपके प्रॉफिट ज्यादा हो रहे हैं, तो आप ज्यादा डेप्ट का यूज करो। आपके ईपीएस को, अर्निंग पर शेयर को ये बढ़ा सकता है। ठीक है, आपने जैसे एग्जांपल में पढ़ा था कि कंपनी जेड जो है उसकी ईपीएस जो थी वो हाईएस्ट थी क्योंकि उसने डेप्ट यूज किया था अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, कैश फ्लो की बात करें, अगर आपका कैश फ्लो स्ट्रांग है, आपके पास फटाफट पेमेंट आती है, जल्दी जल्दी आपके पास पेमेंट आ जाती है, मंथली पेमेंट्स आती है आपके पास, तो आप लोन को टाइम पर पे कर सकते हो, इजिली पे कर सकते हो, तो आप डेप्ट का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो सो कैन अफोर्ड टू टेक डेप्ट। वहीं इंटरेस्ट कवरेज रेशो की बात करें, आपकी अगर आईसीआर, आपकी इंटरेस्ट कवरेज रेशो हाई है, तो आप डेप्ट ले सकते हो क्योंकि आपके पास जो आपका इंटरेस्ट है उसको पे करने के लिए आपके पास इनफ प्रॉफिट रहने वाला है। ठीक है, आईसीआर हम कैसे निकालते हैं, हमारे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को हम इंटरेस्ट से डिवाइड कर सकते हैं, जो भी हमें डेप्ट पे करना है। आएगा 5 टाइम 2 टाइम, इसका मीनिंग क्या है, 5 टाइम अगर आता है यानी कि आप अपने प्रॉफिट से 5 टाइम इंटरेस्ट को पे कर सकते हो सिंगल प्रॉफिट से। ठीक है, और अगर कम आता है तो आप कम टाइम पे कर सकते हो। ऑब्वियसली ऐसे केस में आप डेप्ट का यूज ना करें, अगर आपकी हाई आती है तो आप डेप्ट का यूज करें। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, अगर आपका आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या प्रॉफिट जो है आपके इंटरेस्ट से ज्यादा आता है तो डेप्ट लीजिए, अगर नहीं आता है तो आप मत लीजिए। 25% आरओआई है और 10% इंटरेस्ट पे करना है, तो ऑब्वियसली आपको प्रॉफिटेबल रहेगा डेप्ट लेना, क्योंकि आपको 10% में आप निपट जाओगे, आपके पास 15% बचेगा अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स में बांटने के लिए। वहीं फ्लोटेशन कॉस्ट जो आप अपने डिबेंचर्स को, शेयर्स को इशू करने के लिए आपको पड़ती है, जैसे कि कॉपीराइटर्स को कमीशन देना, आप अंडरराइटर्स की फीस देना, या प्रोस्पेक्टस की कॉस्ट आपको जो पड़ती है वो कॉस्ट आपको पड़ती है, तो उसको अवॉइड कर सकते हो आप अगर आप लोन ले लो, डेप्ट ले लो, है ना। कंट्रोल इशूइंग इक्विटी, आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनके इक्विटी को डिल्यूट कर देती है, उनके कंट्रोल को डिल्यूट कर देती है, तो जबकि डेप्ट जो है वो ऐसा नहीं करेगा। आप एग्जिस्टिंग आपके जो शेयर होल्डर्स है उनकी इक्विटी आपको कम नहीं करनी पड़ेगी, तो आप डेप्ट का यूज करो अगर आपके ओनर्स नहीं चाहते कि उनकी इक्विटी उनके पास से जाए और वो चाहते हैं कि जो कंट्रोल उनके पास है वो कंट्रोल उनके पास रहे। टैक्स रेट अगर हाई है तो आपके जो डेप्ट होते हैं या इंटरेस्ट ऑन डेप्ट होता है वो आपका टैक्स डिडक्टेबल होता है। आप टैक्स जो है, अगर आपका हाई टैक्स रेट है तो आपका फायदा है कि आप डेप्ट से पैसा पे करो, डेप्ट से पैसा रेज करो, क्योंकि आपका जो इंटरेस्ट ऑन डेप्ट होगा वो डिडक्ट हो जाएगा आपके टैक्स से पे करने से पहले। ठीक है, और डेप्ट बेटर रहेगा ऐसे केस के अंदर। बात करें कॉस्ट की, तो जो चीपेस्ट सोर्स है आपके पास, जितने भी आपके पास अवेलेबल ऑप्शन है फंड रेज करने के लिए, सबको कंपेयर करिए, जो भी सस्ता पड़ता है आप वो यूज करिए। वैसे ज्यादातर आपका डेप्ट जो होता है वो चीपर सोर्स होता है। रिस्क, डेप्ट में रिस्क हाई होता है क्योंकि फिक्स अमाउंट पे करना है आपको, और इंटरेस्ट का चाहे आप प्रॉफिट कमाओ चाहे मत कमाओ, और दूसरी चीज आपको एक रीपेमेंट ड्यूज की करनी पड़ेगी। वहीं अगर आप इक्विटी से पैसा रेज करते हो तो आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा। तो आप ध्यान से इस चीज को समझें और फिर डिसीजन ले कि कहाँ पे आपको ज्यादा रिस्क पड़ रहा है और कहाँ पे आपको कम रिस्क पड़ रहा है। पीरियड ऑफ फाइनेंस की बात करें, लॉन्ग टर्म है तो इक्विटी यूज करें, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म है तो आप प्रेफरेंस शेयर का यूज करें या डेप्ट का यूज करें। ठीक है, इक्विटी जो होती है वो परमानेंट नीड के लिए होती है और ये शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए होते हैं, टेम्पररी नीड के लिए होते हैं। क्लियर?